हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी बहुत सारी जगह पे ये सुनने को मिल रहा है कि एसआईपी बहुत ये है वो है, बहुत बड़ा बना रहा है लोगों को। तो देखिए दोस्तों, सच ये है कि एसआईपी आपको बड़ा नहीं बना रहा है। आपने जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना हर मंथ में, वो पैसे आपको बड़ा बना रहा है। एसआईपी से एसआईपी करने वाले से ज़्यादा अमीर एसआईपी के जो ऑनर्स हैं ना, वो बन रहे हैं। ये हकीकत यही है। क्योंकि आज की डेट में हमारे इंडिया में क्या चलन है कि लोग बोलते हैं कि भाई शेयर मार्केट में पैसे मत लगाना, डूब जाएगा। एसआईपी में लगा दो, वो आपको रिटर्न दे के जाएगा। तो दोस्तों, एसआईपी में रिटर्न दे के जाएगा, लेकिन आप जब भी एसआईपी और म्यूचुअल फंड का ऐड अगर सुनते हैं, जब भी टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है या सोशल मीडिया पे आ रहे हैं एड्स, तो उसमें लास्ट में बहुत ही स्पीड से एक शब्द बोला जाता है कि यह बाज़ार जोखिमों के अधीन है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। तो जोखिम तो वहाँ भी है आपको दोस्तों, लेकिन इंडिया में एक कल्चर ऐसा बना हुआ है कि भाई, एक सोच ऐसा बना दिया गया है लोगों के द्वारा कि भाई इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट बहुत ही रिस्की है। जबकि मैं आपको एक्चुअली बताऊँ तो एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में जो भी पैसे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसे अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही जा रहे हैं। वो जो एसआईपीज़ के कंपनीज़ है या बैंक्स है या म्यूचुअल फंड के जो भी कंपनीज़ है, वो सभी पैसे इक्विटी में ही डील कर रहे हैं, शेयर मार्केट में ही पैसे डाल रहे हैं। अब वो वहाँ से 10 साल, 20 साल, 30 साल में रिटर्न 100 गुना, 1000 गुना बनाएंगे। फिर आपको 18%, 12% जैसा उनका रिटर्न रहेगा, उसके हिसाब से आपको उसका रिटर्न देंगे। लेकिन वो भी एक लिमिटेड ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैलकुलेट करेंगे तो 18% से ज़्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, जहाँ तक कि मुझे अनुभव है कि 12% ही रहेगा। लेकिन 12% से ज़्यादा अगर करते भी है तो अपन 18 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है आपका। लेकिन इक्विटी में आप ये समझ के चलिएगा, जिस दिन भी आप पैसे डाल रहे हैं, मान के चलिए कि एसआईपी आप 500 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 साल के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं, 7 साल के लिए कर रहे हैं, या बाकी कई जगह पे आप 20 साल के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 साल तक लगातार अगर 500 रुपये भी आप डालते हैं एसआईपी में, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया शेयर उसमें एसआईपी में, वो आपके कितने टोटल इन्वेस्टमेंट हुए? 500 इंटू 12, 1 साल का, यानी 6000 रुपये हुए। 20 साल में आपने कितने पैसे दिए? 1,20,000 रुपये। ठीक है, अब उस पर रिटर्न जो आपको मिलेगा वो आपके 1,20,000 रुपये का 12% के हिसाब से अगर आप जोड़ते हैं तो 20 साल में आपका लगभग तकरीबन 2.5 लाख रुपये बनेगा। ठीक है, तो आपको डबल पैसे मिल सकते हैं, ट्रिपल पैसे मिल सकते हैं, यही आने वाले हैं। ठीक है, 20 साल के लिए अगर कर रहे हैं तो 20 साल में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको। मैंने जो आपको बताया अभी 2.5 लाख रुपये, वो 7 साल के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेंगे। 20 साल के लिए आप अगर करते हैं तो 20 साल के लिए वही समझ के चलिए, डबल नहीं ट्रिपल भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो 2.25 लाख रुपये का 1,20,000 जो रुपये आपके हो रहे हैं, उस पर आपको 3,60,000 रुपये, 70,000 रुपये, 4 लाख तक रुपये मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 500 रुपये भी अगर एसआईपी जैसे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वैसे ही 500 रुपये का हर मंथ आप अगर शेयर ले रहे हैं किसी अच्छे कंपनी का, जो 30 साल 40 साल पहले से चलती हुई आ रही है और आगे भी चलने की संभावना है 30 साल 40 साल तक, क्योंकि कंपनियां एक दिन में नहीं डूबती है। जो 30 साल 40 साल से कंपनियां 50 साल से चल रही है, वो कंपनियां एक दिन में नहीं डूबेंगी। ठीक है, तो उस कंपनी में अगर आप पैसे लगा रहे हो, 500 रुपये पर मंथ अगर शेयर ले रहे हो, तो 20 साल के बाद जो आपके रिटर्न्स होंगे वो 1000 गुना भी हो सकते हैं, या 100 गुना। तो आप एवरेज पकड़ के चलिए, 20 साल 30 साल में आपके पैसे 1000 गुना भी हो सकता है। ये है पावर ऑफ शेयर मार्केट।
तो सोचना आपको है कि आपको पैसे कहाँ डालने हैं, क्योंकि पैसे आपके हैं, ठीक है। जोखिम आपको एसआईपी में भी है, म्यूचुअल फंड में भी है और शेयर मार्केट में भी है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप खुद के रिसर्च के आधार पे करें। कंपनी अगर शेयर मार्केट में कर रहे हैं तो कंपनी आप खुद रिसर्च करें कि उसका फंडामेंटल कैसा है, फिर आप उसमें पैसे डालें। एसआईपी में भी जैसे आप सरकारी बैंक में भी के थ्रू भी एसआईपी कर सकते हैं, एसबीआई एचडीएफसी में प्राइवेट में भी कर सकते हैं, कोटक में भी कर सकते हैं। बहुत सारे एसआईपी के भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा सिचुएशन आपके पास में ये है कि आप पैसे आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे अगर देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो शेयर ही प्रेफर करता हूँ हमेशा। तो आप देख लीजिए कि आपको कहाँ करने हैं, फिर आप अपने हिसाब से पैसे आप अपने इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका पैसा है और उसे सेफली रूप से आप जहाँ भी आप सेफ समझ रहे हैं वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी में भी 500 रुपये से आप 1 करोड़ रुपये कर सकते हैं, उसके लिए टाइम लगेगा। 1 साल में कुछ नहीं होने वाला है, 2 साल में कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी में कर रहे हैं या शेयर मार्केट में कर रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर टाइम है आपके पास, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टाइम मांगता है। बिना टाइम का इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। जितना पैसा आप डाले हो उतना ही आपको रिटर्न आने वाला है। अगर आप कम टाइम के लिए डाल रहे हो कोई रिटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर डाल रहे हैं तो कुछ पैसे देश के नाम पे भी डाल दीजिए। जैसे आपके इंडेक्स फंड हो गए, इंडेक्स फंड में भी आप पैसे डाल सकते हैं। जो कभी इंडेक्स फंड 3000 था, 2000 था, वो आज 48,000 पे है, 75,000 पे सेंसेक्स है, वहाँ पे भी आप कुछ पैसे डाल सकते हैं। 30 साल में 40 साल में पैसे आपके ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, वहाँ पे घटने का सवाल नहीं है, वो सेफ है, ठीक है। जहाँ तक कि अगर बात करें हम म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड में आप पैसे डालें लेकिन अपने रिस्क पे डालें, क्योंकि वहाँ पे भी कंपनियाँ जो आपसे इन्वेस्ट करवा रही है वो पहले ही आपको सचेत कर रही है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपको वो डायरेक्टली बहुत अच्छे आवाज़ में नहीं बता रही है। बहुत ही हाई स्पीड के साथ में एक ऐड के बाद में कैप्शन चलता है कि भाई आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अपने रिस्क पे डालें, ठीक है। ये ऐसे स्लो आवाज़ में अच्छे तरीके से ये नहीं बताते हैं। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी टर्म एंड कंडीशंस है, एक एक लाइन एक एक पॉइंट आप अच्छे से पढ़े, उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर किसी और टॉपिक पे बात करते हैं और आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कोई और विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक और निवेदन है आप लोगों से मेरा कि जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो ये आपके सपोर्ट से ही ग्रो हो सकता है। तो आपको अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो, मेरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। कोई और वीडियोस के बारे में, किसी और टॉपिक्स पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं मेरी तरफ से, तो आप कमेंट में उस चीज़ के बारे में आप मुझसे मैसेज कीजिए, मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।